दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता है तो आप कहेंगे कि एक माँ अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी में एक माँ पहले अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतारती है, उसके बाद अपनी 1 साल की बच्ची को मौत के घाट उतारती है और उसके सामने खड़ा हुआ उसका आशिक ये सब कुछ देख रहा होता है। अब माँ अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार देती है, उसके बाद अपने आशिक के पास जाती है, उसके साथ संबंध बनाती है, उससे प्रेम करती है और उसके बाद आशिक को वहाँ से भेज देती है उसके घर। और इसके बाद माँ का हो जाता है ड्रामा शुरू कि हाय मेरे बच्चे मर गए, हाय मेरे बच्चे मर गए। अब घर वाले और मोहल्ले वाले यही सोच रहे थे कि शायद बच्चों को किसी कीड़े ने काट लिया है या फिर किसी बीमारी के कारण ये दोनों मर गए हैं। अब उनके कफन दफन की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही आ जाती है दोस्तों पुलिस और एक छोटी सी गलती की वजह से इस माँ का भंडा खुल जाता है। दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि इस माँ ने अपने दोनों बच्चों को आखिर क्यों मारा, कैसे मारा और इसने क्या ड्रामा किया था जिससे कि ये बच सकती है, लेकिन इसकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये फंस जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से। दरअसल मुजफ्फरनगर का ही एक थाना लगता है, थाना भोपा, और भोपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है रुड़कली गाँव। दरअसल यहाँ की रहने वाली एक महिला होती है मुस्कान। मैं बात कर रहा हूँ 20 जून 2025 की दोपहर की। होता क्या है, 20 जून 2025 को मुस्कान के पति का उसके पास फ़ोन आता है। मुस्कान के पति का नाम है वसीम। वसीम चंडीगढ़ में काम करता है वेल्डिंग का, जो कि घर से 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ गया हुआ है काम करने। अब मुस्कान का पति अपनी पत्नी मुस्कान को फ़ोन करता है। मुस्कान सो के जागती है, वो फ़ोन उठाती है और अपने पति से बात करती है। तो उसका पति उससे पूछता है कि बच्चे कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो मुस्कान बताती है बच्चे दोनों सो रहे हैं, आप बात करोगे। तो वसीम कहता है कि अभी सोने दो। तो मुस्कान कहती है नहीं नहीं, आप बात कर लो, मैं जगा देती हूँ। अब वो बच्चों को जैसे ही जगाती है तो दोस्तों दोनों बच्चे जो हैं अचेत होते हैं, उनको होश नहीं होता। मुस्कान जगाती है लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देते। अब जैसे ही वो चिल्लाती है कि हाय मेरे बच्चों को क्या हो गया, बच्चे उठ क्यों नहीं रहे, तो इधर से वसीम पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि बच्चे जाग नहीं रहे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा मुस्कान जो है अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ रहती है, जिसमें उसका बड़ा बेटा है अरहान, जिसकी उम्र है 4 साल, और उसकी 1 साल की बच्ची है अनाया। अब होता क्या है, ये दोनों बच्चे अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। मुस्कान ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे चिल्ला रही है। तो वसीम कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी अकरम को फ़ोन करता हूँ, अकरम अभी आता है घर पे देखने के लिए। अकरम जो है वसीम का भाई है, जो कि डॉक्टरी की ट्रेनिंग ले रहा है। मुस्कान ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। इधर से वसीम अपने भाई अकरम को फ़ोन करता है, उससे कहता है कि जल्दी से घर पे जाओ, बच्चे जो हैं कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मुस्कान चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है कि हाय हाय मेरा बच्चे मर गए। वो बार बार बेहोश हो रही थी, बार बार होश में आ रही थी। मुस्कान भी अचेत हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसी उसको संभालते हैं। तब तक में अकरम घर पे आ जाता है और अकरम जो है घर पे आके बच्चों को चेक करने लगता है। और जब वो बच्चों को चेक करता है तो पता चलता है कि दोनों बच्चे मर चुके हैं। वो बताता है कि भाभी दोनों बच्चे अब नहीं रहे। अब जैसे ही ये वाली बात पता चलती है कि दोनों बच्चे मर चुके हैं तो जो मुस्कान है वो बेहोश हो जाती है। मोहल्ले के सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये दोनों बच्चे मर कैसे सकते हैं, क्या इन्हें कोई कीड़ा खा गया, कोई बीमारी है, क्या है। अब मोहल्ले के लोग जो हैं अलग अलग अनुमान लगा रहे होते हैं कि शायद इन्हें कोई कीड़ा खा गया है, कोई कहता है कि शायद किसी बीमारी की वजह से मर गए हैं, कोई कहता है कि चुपचाप कोई घर में आ गया हो, इन बच्चों को मार गया हो, पता नहीं क्या हो सकता है। तभी कोई चुपचाप पुलिस को फ़ोन कर देता है। अब जैसे ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है, तुरंत भोपा थाना की पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और वहां पे आके पूछते हैं पुलिस वाले कि इन बच्चों को क्या हुआ और ये बच्चे कब से सो रहे थे ऐसे। तो मुस्कान बताती है कि मैंने सुबह दोनों बच्चों को
चाय और बिस्कुट का नाश्ता कराया था। उसके बाद में ये दोनों मेरे साथ ही सो गए। फिर दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास इनके पापा का यानी कि इनके अब्बा वसीम का फ़ोन आया, जो कि चंडीगढ़ में रह के वेल्डिंग का काम करते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा बच्चे क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा वो दोनों सो रहे हैं। अब मैंने इनको जगाया तो ये अचेत थे। अब पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए कि बच्चे अचेत क्यों हैं। अब उन्होंने पूछा कि कोई बीमारी थी क्या इन बच्चों को, वो कहती है कोई बीमारी नहीं है। अब पुलिस वाले जो हैं बच्चों की बॉडी को अच्छी तरह से चेक करते हैं, तो बच्चों के शरीर पे कोई भी कैसा भी निशान नहीं था। पुलिस वाले चौंक जाते हैं। इधर से बच्चों के कफन दफन की तैयारी चल रही थी। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि कफन दफन अभी नहीं होगा, पहले इन दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद जब पता चलेगा कि ये बच्चे मरे कैसे हैं, तब जाके इनका कफन दफन होगा। अब दोस्तों होता क्या है, मुस्कान वहीं पे ड्रामा करना शुरू कर देती है कि मैं अपने बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी, मैं अपने बच्चों के शरीर के साथ चीड़-फाड़ नहीं होने दूंगी। लेकिन पुलिस वाले उसे बार बार समझा रहे होते हैं। मुस्कान के परिवार के लोग भी बार बार मना करते हैं, लेकिन पुलिस वाले बताते हैं कि अगर आपके बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं होगा तो कातिल कौन है, ये बच्चे कैसे मरे हैं, इस बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए इन दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये वाली बात बोलते हैं तो मोहल्ले के लोग भी मुस्कान के परिवार वालों को समझाते हैं कि बच्चों का पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, इससे पता तो चल जाएगी कि आखिर बच्चों को हुआ क्या है, ये मरे कैसे हैं, कोई इनको मार के गया है या कुछ हुआ है, इनको कोई बीमारी है, कोई कीड़ा खा गया है, पता तो चलेगी। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो है इन दोनों बच्चों की बॉडी को जब्त करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस वालों को क्या है, मुस्कान के ऊपर बहुत ज़्यादा शक होता है, क्योंकि एक मुस्कान ही ऐसी थी जो कि उस समय पे बच्चों के साथ में थी। लेकिन बच्चे जो हैं अचानक से मर गए, कोई बीमारी भी नहीं, कोई कीड़ा भी नहीं। अब क्या होता है, होता क्या है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि बच्चों ने जो है कोई कीटनाशक दवाई खाई है। अब कीटनाशक दवाई 1 साल की बच्ची कैसे खा लेगी, उसके पास तो होगी नहीं, और वो 4 साल का बच्चा कैसे खा लेगा। अब पुलिस का जो है पूरा शक मुस्कान के ऊपर चला जाता है कि हो ना हो इन दोनों बच्चों की हत्या के पीछे जो है इनकी मां मुस्कान का ही हाथ है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, मुस्कान को हिरासत में ले लेते हैं और फिर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि बताओ तुमने इन बच्चों को मारा है ना, और मारा है तो क्यों मारा है। तो मुस्कान जो है अपनी बातों को बदल रही होती है, लेकिन पुलिस वाले जो हैं मुस्कान के साथ थोड़ी सख्ती बरत देते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले मुस्कान के साथ में सख्ती बरतते हैं तो मुस्कान जो है तोते की तरह बोलने लगती है और पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है। वो बताती है कि आज से 5 साल पहले उसकी शादी वसीम से हुई थी, लेकिन ये शादी जो है वसीम की दूसरी शादी है। मुझसे पहले भी वसीम ने एक शादी की थी, लेकिन उसकी शादी जो है 2 साल चली थी। 2 साल के बाद उसकी शादी टूट गई। उसके बाद मुस्कान की शादी जो है वसीम से करवा दी गई, क्योंकि मुस्कान और वसीम जो है वो मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले थे। लेकिन मुस्कान को अपना पति वसीम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी वजह यह है कि मुस्कान जो है जुनैद नाम के लड़के से वो प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि जुनैद कौन है, तो वो बताती है जुनैद जो है उसकी भुआ का लड़का है, जो कि फिरोजाबाद के थाना ककरौली के खेड़ी गांव का रहने वाला है। लेकिन उसके परिवार वालों ने जो है जुनैद से उसकी शादी नहीं कराई, उसकी शादी कराई वसीम से। अब वसीम के साथ उसकी शादी हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वसीम काम करने के लिए चंडीगढ़ जाता है, वेल्डिंग का काम करने, और मुस्कान रहती है घर पे अकेली दोनों बच्चों के साथ। 4 साल पहले उसका लड़का अरहान हुआ था और 1 साल पहले उसकी बेटी अयाना हुई थी। अब इसी बीच में क्या होता है, आज से लगभग 2-2.5 साल पहले का समय होता है। अचानक से मुस्कान को जुनैद मिल जाता है। अब जुनैद मिलता है तो इन दोनों के बीच में बातें होती हैं तो पता चलता है कि जुनैद भी अब मुजफ्फरनगर में ही रहने लगा है, यहीं पे काम करने लगा है। तो जुनैद उससे पूछता है कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो वो बताती है कि वो वेल्डिंग का काम करते हैं चंडीगढ़ में। अब जैसे ही चंडीगढ़ की नाम आता है सामने, तो जुनैद और मुस्कान इन दोनों का प्रेम प्रसंग जो है शुरू हो जाता है। अब इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो इसके बाद जब भी जुनैद का मन करता था वो मुस्कान के घर पे जाता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और आराम से घर पे वापस आ जाता था। अब मुस्कान और जुनैद जो हैं दोनों शादी करना चाहते थे, यानी कि निकाह करना चाहते थे। सारी
तैयारियां भी इन्होंने कर ली कि निकाह कैसे करेंगे, लेकिन जो जुनैद है उसके सामने मुस्कान के दोनों बच्चे आ जाते हैं। अरहान जिसकी उम्र 4 साल है और अनाया जिसकी उम्र 1 साल है। जुनैद साफ साफ मुस्कान से कह देता है कि देखो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा और हम दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि जो अरहान और अनाया है मैं उनको अपने साथ नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर मैं उन्हें अपने साथ रखूँगा तो मेरे समाज के लोग, मेरे साथ वाले लोग सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि देखो, इसने शादी भी की तो एक और ऐसी औरत से की जिसके साथ 2 बच्चे पहले से ही हैं, इसलिए मैं इनको अपने साथ नहीं रखूँगा। तो मुस्कान कहती है कि इन बच्चों का मैं करूँ क्या। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वसीम को जो है टीबी की बीमारी है और मुस्कान अपने दोनों बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वसीम थोड़े दिन में कैसे भी कुछ भी हो सकता है उसके साथ, कभी भी कोई पता नहीं है। इसीलिए मुस्कान अपने दोनों बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती। तो उससे जुनैद कहता है कि देखो, अगर तुम इन बच्चों को छोड़ नहीं सकती तो किसी को दे दो, अगर नहीं दे सकती तो इनको रास्ते से हटा दो। अब मुस्कान समझ जाती है, वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को किसी को दूंगी तो नहीं, लेकिन इन्हें मैं रास्ते से हटा सकती हूँ। अब उन दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, होता क्या है, 20 जून की बात है। 20 जून 2025 की सुबह जुनैद जो है मुस्कान के घर पे आता है रसगुल्ले लेकर और अपने साथ एक कीटनाशक दवाई लेके। अब जो मुस्कान का बड़ा बेटा है अरहान 4 साल का, मुस्कान क्या करती है, वो कीटनाशक दवा एक रसगुल्ले में मिला देती है और अपने 4 साल के बेटे अरहान को खिला देती है। अरहान वहीं पे थोड़ी देर तक बेहोश होता है और बेहोशी के बाद मर जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो चाय बनाती है और चाय अपनी 1 साल की बेटी अनाया को पिलाती है और उस चाय में भी वो कीटनाशक दवाई मिला देती है और थोड़ी देर बाद आयाना भी बोलना बंद कर देती है, वो भी अचेत हो जाती है। इसके बाद मुस्कान जो है जुनैद के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त हो जाती है, ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद जुनैद जो है वहाँ से चला जाता है। अब जुनैद वहाँ से चला जाता है, पहले जाने से पहले वो दोनों बच्चों को चेक करता है कि ये मरे हैं या नहीं हैं, क्योंकि ड्रामा अब शुरू होगा। जुनैद वहाँ से चला जाता है, समय होता है दिन के 2 बजे के आसपास। तब वसीम उसको फ़ोन करता है, क्योंकि वसीम जो है रोज़ाना अपनी पत्नी मुस्कान को फ़ोन करता है घर के हालचाल लेने के लिए, बच्चों से बात करने के लिए। अब 2 बजे के आसपास जैसे ही वसीम ने मुस्कान को फ़ोन किया तो मुस्कान खुद आप जान के बच्चों से बात कराने के लिए उसके फ़ोन के सामने ही बच्चों को जगाने की कोशिश करती है, ताकि वसीम को ऐसा लगे कि बच्चे सो रहे हैं लेकिन अचानक से ही अचेत हो गए। लेकिन मुस्कान का भंडा कैसे खुलता है दोस्तों, अगर पुलिस ना आती समय पे तो उसके परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग जो हैं दोनों बच्चों का कफन दफन कर देते, लेकिन पुलिस समय पे आ गई, उन्होंने पोस्टमार्टम कर दिया और पोस्टमार्टम हुआ तो मुस्कान और जुनैद का खुलासा हुआ। मुस्कान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन जो जुनैद है उसका आशिक, जिसकी वजह से उसने अपने दोनों बच्चों की हत्या की थी, वो अभी फरार है और पुलिस जगह जगह पे दबिश मार रही है उसे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अभी वो पुलिस के हाथ में नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द वो पुलिस के हाथों आ जाएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।